प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम जानेंगे कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर लो। और याद करने का एक बेस्ट तरीका है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कभी भूलोगे ही नहीं। और इसमें रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार प्रैक्टिस किया और पूरे तरीके जान जाओगे। ठीक है, तो बस कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि आप जानते हो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये सब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो क्या होता है? तो आप सिंपल भाषा में बोलते हो कि रेशियो दो चीज़ों के बीच में बनता है। ऐसे हमने बोला 2:5। अगर ये kg है तो ये भी क्या आपका kg है, तो इनके बीच में रेशियो बना। ठीक है, 2:5 का, क्योंकि केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 2/5। तो ये भी एक सिंपल भाषा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, जैसे आप बोलते कि हो साइन थीटा को क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉसेक थीटा को क्या बोलते हो? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यानी मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जस्ट इसका इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब उल्टा है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर p/h को h/p से मल्टीप्लाई किया जाए तो p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, 1, यानी जस्ट इसका उल्टा है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमें साइन थीटा पता हो गया तो हम कॉसेक थीटा बता सकते हैं। बस करना क्या होगा, सपोज साइन थीटा 2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/2। ओके, तो कॉस थीटा भी क्या है? कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये भी इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, सपोज ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कंफर्म? ठीक है, अब आप समझ गए हो कि 1/2 क्यों होगा। ठीक है, इसी तरह टेन थीटा देखो, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो ये भी इसका रिवर्स है। अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, बातें क्लियर? तो देखो, हमें बस जानना है कौन किसका उल्टा होता है। तो आप जान जाओगे साइन का उल्टा कॉसेक है, और कॉस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। इतनी चीज़ें अगर आप जान गए तो आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को रट लोगे। और एक और चीज़, ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला याद कैसे करते हैं? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर 90 बनता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा थीटा होता है, तो थीटा कैसे हम ट्रीट करते हैं? सपोज साइन थीटा आया, फिर सपोज कॉस थीटा आया, फिर सपोज टेन थीटा, बाकी सब आ रहे हैं। तो साइन थीटा के सामने परपेंडिकुलर लेते हैं बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जान रहे हो। ठीक है, बस मेरा ये मोटो था कि आप जानो कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का बच्चों कॉट। ठीक है, क्लियर? तो अब चलते हैं हम हमारे कंसेप्ट की तरफ, कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप टेबल बनाते हो, ठीक है, तो टेबल बनाते हो तो टेबल में आपको थीटा दी रहती है। थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 30 से, फिर 45 होता है, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इतनी चीज़ें दी होती हैं। और यहाँ पर होता है साइन, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट किया जाए तो साइन 0 होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 1। अब ये तो ठीक है कि इतना मुझे मालूम हो गया, एक रट लूँगा मैं तो काम चल जाएगा। लेकिन कैसे ये वैल्यू आया अगर थिंक किया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको नहीं भी रटना चाहते हो तो एक लॉजिकली तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या लॉजिक होगा? ठीक है, तो देखिए लॉजिक क्या होगा, आप पहले 0 लिखिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 3 और 4, और यहाँ पे 2p लगा दीजिएगा, रूट, दैट इज़ सिंपल भाषा में रूट, यानी 2p स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड इसको कर दीजिएगा, फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर इसको भी 2 से डिवाइड, फिर इसको भी 2 से डिवाइड। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, √0 की वैल्यू 0 होगी, पहला आंसर 0, क्योंकि देखो भाई 0 में आप 2 से डिवाइड करो, दैट इज़ 0 ऑलवेज। ये क्या हो जाएगा? √1/2। ठीक है, ये देखो ये √2 है, तो आप जानते हो 2 किससे बना है? 2 आपका बना है √2 इंटू √2, तो एक √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2। ठीक है, अब ये क्या होगा? √3/2, और ये √4 की वैल्यू 2/2, दैट इज़ 1। कन्फर्म? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर √1 का तो 1 ही होगा ना, क्योंकि जब भी हम √1 निकालते हैं तो 1 होता है। देखो साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कड़ी में 3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो सिंपल सा एक तरीका था, आप इस तरीके को
ज़रूर समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने बस बोला 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक है, अब टोपी लगा दो इस पर, ऐसे सिंपल भाषा में टोपी लगाते बोलते हैं, स्क्वायर रूट लगा दो। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अब जब फाइनली सॉल्व करोगे ना, थोड़ा मैथ वगैरह आप स्ट्रांग होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। 1/2 ये रूट, क्योंकि देखो 2 किससे बना है, √2 इंटू √2, √2 से रूट कैंसिल। ठीक है, √3/2, √4 की वैल्यू 2/2, दैट इज़ 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो एक वैल्यू आपको अगर साइन की याद हो गई तो आप सिंपल कॉसेक भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक मैंने बताया साइन का जस्ट उल्टा। तो अभी आपने साइन का समझ लिया, तो साइन का लिख लो यहाँ पर ऊपर। साइन का क्या था, 0 था, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था, 1 था। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, तो कॉसेक जस्ट उल्टा। उल्टा बोले तो देखो 0 का 1/0, तो 0 से किसी नंबर में डिफाइन करोगे तो अनडिफाइंड, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरह कॉसेक का ये उसको पलट दो, 2 हो जाएगा ऊपर, और ये भी ऊपर चला जाएगा √2, इसको भी पलट दो 2/√3, और ये 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, पलटने का मतलब रेसिप्रोकल करना, जैसे 0 है तो 1/0, 2 है तो 2 ऊपर चला गया। 2 को पलटने का मतलब ये होता है रेसिप्रोकल, 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2। ठीक है, तो साइन का समझ गया तो आप कॉसेक निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो अब कॉस का कैसे लिखते हैं, तो कॉस का लिखने के लिए आपको साइन का याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद। तो देखो साइन का आपने 0 लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और ये लिखा, और 1 लिखा। ठीक है, ये सभी वैल्यू थी 0, 30, 45, 60, 90। ये देखिए ना, इन्हीं वैल्यू के लिए निकाली गई है। ठीक, तो कॉस का लिखना है तो बस पीछे से स्टार्ट कर दो, ये भी याद नहीं करना है, बस पीछे से स्टार्ट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है, तो साइन का अगर याद है तो आप कॉस बता सकते हो इजीली, और क्या बता सकते हो आप, कॉसेक, है ना, मज़ेदार। साइन का याद है तो आप कॉस बता सकते हो, और कॉस साइन का याद है तो कॉसेक बता सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब साइन का तो हो गया, अब सॉरी, अब एक चीज़, अब जैसे ही आपने कॉस का पता कर लिया, ठीक है, कॉस का आपने पता कर लिया, तो कॉस का आपने लिखा, (1/√2, 1/2, 0). ठीक है, कॉस का पता हो गया, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, सेक। तो करना क्या है, इसको पलट दो, 1/1, 1, इसको पलटो 2/√3, इसको पलटो √2, इसको पलटो 2, और ये हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। सेक क्यों भाई, क्योंकि देखो ना, आप इसको रिवर्स करो, 1/1, इसको करो 1 ये, तो 2 पर चला जाएगा √3, इसको करो √2 पर 2। ठीक है, ये देखो आपको जानना है बस, कॉस आपने जाना है तो सेक भी आप बता दोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपको सेक पता हो गया, ठीक है, तो कॉस सेक तो पता हो गया, कॉस साइन कॉसेक। ठीक है, अब पता करना है टेन आपको, तो टेन कैसे पता करेंगे, देखिए टेन के लिए कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेन के लिए एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू है, जैसे साइन 0 क्या था, 0, कॉस 0 क्या था, 1 था, तो ये टेन 0 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 पता होना चाहिए, 1/2, कॉस 30 पता होना चाहिए, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, तो देखो जब आपको टेन 0 पता है और कॉट 30 पता है, सॉरी टेन 30 पता है, और इसी तरह सब निकालो, क्योंकि बस आपको जानना है टेन के फार्मूले में क्या आता है, साइन बाई कॉस। तो साइन 0 की वैल्यू रख दो, कॉस 0 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर टेन 0 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक चीज़ जान गए साइन, तो कॉस भी जान गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉट। तो कॉट क्या होता है, जो भी टेन की वैल्यू आएगी ना, उसको बस पीछे से लिख देना। पीछे से लिखने का मतलब, या इसको पलट देना। ठीक है, पलटने का मतलब, टेन का मतलब क्या है, टेन 0 0, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1/0, दैट इज़ अनडिफाइंड, पहला आ जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह कॉट 30 क्या होगा, तो 1/1√3, यानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो
3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का उल्टा कौन है? कॉट। उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल, जैसे ये 0 है तो ये 1/0 यानी अनडिफाइंड। 0 से किसी नंबर में आप डिवाइड करोगे ये एक अनडिफाइंड नंबर होगा जिसे आप गिन नहीं सकते हो, जिसको हम सिंबल देते हैं इनफाइनाइट का, ठीक है। अब इसी तरह इसका बताना है तो 1/1√3, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्टेप में यही बताया कि कौन किसका उल्टा है, ठीक है। आप समझ गए चीज़ों को। देखो साइन का उल्टा कॉसेक है, अगर ये 2 है तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। जस्ट रेसिप्रोकल, कॉस का सेक 10 का कॉट, ठीक है। बातें क्लियर। तो आप कंसेप्ट को अच्छी तरह समझे होंगे और आपको आशा करता हूँ रटना ना पड़े, ठीक है। आप रटोगे भी नहीं क्योंकि आप कंसेप्ट जान गए हो क्या था कंसेप्ट। एक बार थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपने बोला 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, टोपी लगाना है, टोपी लगा दिया, टोपी लगा दिया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। देखो भाई √0 0, ये 1 √1 1 ही होगा, 1/2। अभी देखो कट जाएगा 1/√2, अभी √3/2, √4 की वैल्यू 2/2, दैट इज़ 1, ठीक है। तो ये साइन का था, साइन का पता है तो कौन कौन आ जाएगा? कॉसेक आ जाएगा और कॉस भी आ जाएगा। कॉस में बस पीछे से लिख देते हैं, ठीक है। अब कॉस का पता हो जाएगा तो सेक आ जाएगा, कॉस का पता हो गया तो सेक आ गया। अगर साइन और कॉस पता हो गया तो 10 आ जाएगा, 10 पता है तो कौन आ जाएगा? कॉट, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। बातें क्लियर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने ज़रूर समझा होगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। आप एक बार ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने पूरे टेबल पे और इस कंसेप्ट के अनुसार आप इस टेबल को ईजिली याद कर लोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।